आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से संबंधित कुछ पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम आगे के अंश का अध्ययन करेंगे। आगे का अंश हमें एक पैराग्राफ के रूप में, गद्य के रूप में उपलब्ध होता है। इस गद्य अंश में समुद्रगुप्त के प्रभाव, उसके प्रताप आदि का वर्णन किया गया है। जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। और जो समुद्रगुप्त है उसके लिए षष्ठी विभक्ति में प्रयोग आया है। पूरा वाक्य इस प्रकार है: इस प्रकार की विशेषता वाले समुद्रगुप्त का यह स्तंभ है। तो हम जब अर्थ करेंगे तो प्रथमा में लाकर अर्थ करेंगे कि वह समुद्रगुप्त इस तरह की विशेषताओं से युक्त था। हम वर्णन पढ़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे, यद्यपि जो गद्यांश है वो पूरा एक ही है, एक ही वाक्य के रूप में, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हम करके उसकी विशेषताओं को समझेंगे। पहला जो 2-3 पंक्तियां हैं उनमें ये अर्थ आएंगी, विशेषताएं आएंगी कि वो किस तरह से युद्ध करता था, किस किस तरह के उसके शरीर पर तरह तरह के शस्त्र के निशान थे। और पहले बताया गया कि अनेक तरह से युद्ध करने में वह कुशल था और उसके शरीर पर अनेक तरह के निशान थे शस्त्र के, और पराक्रम उसका मित्र था और इसीलिए उनको एक उपाधि मिली हुई थी, पराक्रम अंक। इन 3 चीज़ों का वर्णन इस 3-4 पंक्तियों में आएगा कि तस्य विविध समर शतावतरण दक्षस्य। पहला विशेषण कि वह दक्ष था। किसमें दक्ष था? शतावरण, सैकड़ों प्रकार से उतरने में। कहाँ पर? विविध समर, अनेक प्रकार के युद्धों में। अनेक प्रकार के युद्धों में वह 100 से भी अधिक तरीके से उतरने में, अर्थात युद्ध करने में, युद्ध के मैदान में उतरने में कुशल था। और कैसा था? स्वभुज बल पराक्रम एक बंधु। अपनी भुजाओं का बल ही उसका, भुजाओं का जो बल है, उसका जो पराक्रम है, वही उसका एकमात्र बंधु था। अर्थात स्वयं का जो भुजाबल है, उस बाहुबल का जो पराक्रम है, वही उसका एकमात्र सहायक था। पराक्रम अंकस्य, तीसरी विशेषता है कि पराक्रम की अधिकता के कारण उसको पराक्रम अंक, यह उपाधि प्राप्त हो गई थी। पराक्रम ही उसका क्योंकि प्रधान लक्षण था, अतः उसको पराक्रमांक उपाधि प्राप्त हो गई थी। 3 विशेषताएं। चौथी विशेषता है कि उसका शरीर विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से पहले से भी अधिक सुशोभित हो गया था। कांततर वर्ष्मणः, कांततर पहले से भी अधिक शोभा से युक्त हो गया था उसका शरीर। ये शोभा किसकी थी? तो बताया कि व्रण शतांक शोभा, घावों, सैकड़ों घावों की शोभा के समुदाय माने, समुदाय से या समूह से उपचित माने युक्त थी। तो कौन से वो घाव थे, किस किस से उत्पन्न हुए, कौन कौन से शस्त्रों से? तो बताया परशु, परशु कहते हैं कुठार को। एक एक ये नाम आते जाएंगे। शर, शर माने बाण, शंकु माने बर्छी, शक्ति, शक्ति, और प्रास जो है वो भाले को कहते, तो भाला, असी तलवार, तोमर, बिंदीपाल, नाराज, वैतस्तिक आदि अनेक प्रहरण विरूढ़ आकुल वृंशतांक शोभा समुद्र उपचित कांततर वर्ष्मण इत्यादि अनेक शस्त्रास्त्रों के प्रहार से उत्पन्न घाव, सैकड़ों घावों की शोभा के समुदाय से युक्त होने से उसके जो शरीर था वह पहले से भी अधिक शोभायमान हो गया था। आगे 3 तरह के राजाओं पर विजय प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। एक दक्षिण भारत के राजा, दूसरे आर्यावर्त के राजा। पहले जो दक्षिण भारत के राजा थे उनको तो पहले अपने अधीन किया, पकड़ा और फिर छोड़ दिया कृपा के कारण। दूसरे जो आर्यावर्त के राजा थे उनको बलपूर्वक जड़ से उखाड़ दिया। और तीसरे जो थे वो वनवासी, जो जंगली प्रदेश के क्षेत्र के जो राजा थे, उनको जीत कर उनको अपना
उनके अपने अधीन कर लिया। इन 3 बातों का वर्णन आगे आया है। पहले दक्षिण भारत के राजाओं के ये नाम आए हैं, देखते हैं कि कौशलक, महेंद्र, महाकांतारक, व्याघ्रराज, कैरलक, मंटराज, पैष्टपुरक, महेंद्रगिरी, कोटूरक, स्वामीदत्त, ऐरंड, पल्लक, दमन, कांचेयक, विष्णुगोप, आवक, कानिल इत्यादि ये हैं। तो इसको समझना कैसे है कि पहले स्थानों के नाम दिए गए हैं और फिर उन राजाओं के, सबके आगे कै प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये तो उस स्थान के द्योतक हैं और उसके पश्चात उस स्थान के राजा का नाम आएगा। तो हम वर्णन करते हैं। कौशलक, महेंद्र, इसमें क्या आया कि कौशल के राजा महेंद्र, ये जगह का नाम है। कौशलक, कौशल के राजा कौन, राजा का नाम क्या आया, महेंद्र। इसी तरह से आगे आ जाएगा महाकांतारक, व्याघ्र, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज, व्याघ्रराज ये पूरा नाम है। कैरलक, मंटराज, केरल के राजा मंटराज। और आगे आया पैष्टपुरक, महेंद्रगिरी, पैष्टपुर के या पीठानपुर के राजा महेंद्रगिरी। कौटूरक, स्वामीदत्त, कौटूर के राजा स्वामीदत्त। ऐरंडक, ऐरंडपल्लक, दमन, तथा एरंडपल जगह का नाम है, उसके राजा दमन। ऐरंडपल्लक जब हम हिंदी में अर्थ करेंगे तो करेंगे एरंडपल के राजा दमन। आगे आया कांचेयक, विष्णुगोप, कांचेय के राजा विष्णुगोप, कांचेय के राजा, कांची जो जगह है उसके राजा विष्णुगोप। अवमुक्तक, नीलराज, अवमुक्तक के राजा नीलराज। और वैंगेयक, हस्तिवर्म, और जो बेंगी एक जगह है उसके राजा हस्तिवर्मा। और पालक उग्रसेन, पल्लक जो जगह है उसके राजा उग्रसेन, पल्लक के राजा उग्रसेन। दैवराष्ट्रक, कुबेर, तथा जो देवराष्ट्र है, यहाँ पर पूर्व को वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर अर्थ करेंगे देवराष्ट्र के राजा कुबेर। कौस्थुलपुरक, धनंजय। और कुस्थलपुर के राजा धनंजय प्रभृति इत्यादि। यहाँ पर सारे राजाओं के नाम नहीं गिनाए गए, दक्षिण प्रदेश के कुछ राजाओं के नाम गिनाए। पहले जगहों के नाम आए, फिर उनमें उत्पन्न होने वाले राजा इत्यादि। सर्व दक्षिणापथ राज ग्रहण, सभी दक्षिण प्रदेश के राजाओं को ग्रहण माने पकड़कर मोक्ष अनुग्रह जनित, फिर उनको छोड़ देने की कृपा से उत्पन्न। पहले तो उनको पकड़ लिया, फिर उनको मोक्ष छोड़ दिया, तो ऐसी जो कृपा थी, जो कृपा की, उससे उनका जो प्रताप है उन्मिश्र महाभाग्य से, कृपा और प्रताप दोनों से मिश्रित उनका महान भाग्य था। यहाँ पर क्या वर्णन आया कि राजा का जो महान भाग्य है वो 2 तरह के विशेषणों से युक्त था, प्रताप से भी और कृपा से भी। इस तरह के प्रताप और कृपा से युक्त जिनका महान भाग्य था, अर्थात जो अत्यधिक भाग्यशाली थे। आगे आया, ये तो हो गया दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में क्या स्थिति हुई, पहले पकड़ा और फिर छोड़ दिया, तो इससे उनका एक विशेष प्रकार का प्रताप भी फैला और उससे उनकी जो कृपा दया से उत्पन्न यश भी फैला। दूसरा बताया रुद्रदेव, मतिल, नाग दत्त, चंद्र वर्म, गणपति नाम, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्म आदि अनेक आर्यावर्त राज प्रसव, उद्धरण, उद्धृत, प्रभाव, महतय, परिचारकीकृत, सार्व, आटविक राजस्य। यहाँ पर आया कि ये आर्यावर्त के राजा हैं। कौन कौन से हैं? पहला आया रुद्रदेव, दूसरा मतिल, तीसरा नागदत्त, चौथा चंद्रवर्म, फिर गणपति नाग, फिर नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि प्लस अनेक आर्यावर्त के राजाओं को प्रसव मानी जबरदस्ती, उद्धरण उखाड़कर, उद्धरण उद्वृत, प्रभाव महतय, जिसने अपने प्रभाव की महत्ता को उद्वृत बढ़ाया, जिसने अपने प्रभाव की महत्ता को क्या कर दिया, ऊपर की ओर बढ़ाया। तीसरा कौन से राजा थे? इनको तो उखाड़ दिया। और चौथे परिचार के कृत सर्व आठविक राजस्य,
सारे आठविक राज, जंगली जो राजा थे, वन प्रदेश के जो राजा थे, उनको परिचार की कृत अपने अधीन कर लिया, अपना सेवक बना लिया। इस तरह से यहाँ पर 3 प्रदेशों के राजाओं को अपने अधीन करने का या उन पर विजय प्राप्त करने का या उनको उखाड़ कर फेंकने का वर्णन किया गया है। आगे आया कि समतट, डबाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर आदि प्रत्यनत नृपतिभिर मालव अर्जुनायन योधे माद्रकाभिर प्रार्जुन सनकानिक काक खर पक्षिराक आदिभिश्च सर्वकर दान आज्ञाकरण प्रणाम आगमन परितोषित प्रचंड शासनस्य। इसमें समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से उनके जो आज्ञा थी, राज आज्ञा थी, उसको सारे राजा मानते थे और आकर उनको प्रणाम करते थे। तो बताया कि कहाँ कहाँ तक उसका जो राजा का राज्य फैला हुआ था। तो वर्णन आया है कि जगहों के साथ इन प्रदेशों के राजा क्या करते थे, सभी तरह के तो जो वो कर लगाता था उसको चुकाते और जो वो आज्ञा प्रसारित करता उसका पालन करते थे और फिर विनम्र भाव से उसकी सेवा में उपस्थित होकर उसको प्रणाम करते, संतुष्ट करते थे। तो पढ़ते हैं, समतट, जिसका शासन समतट जगह का नाम है, डबाक, यूं के यूं नाम आएंगे, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर आदि, प्रत्यनत नृपति भी आदि, जो समीपवर्ती जो राजा थे उनके समीपवर्ती जो राज्य थे उनके राजाओं के द्वारा, एवं एक तो ये जगह गिनाई, फिर आगे दूसरी जगह गिनाई, मालव, अर्जुनायन, योधे, माद्रक आभीर, माद्रक और आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खर, परिक आदि ये जातियां हैं। इन वहाँ जगह का नाम गिनाया, यहाँ पर जातियों का। इन जातियों के राजाओं को अर्जुनायन आदिभिश्च सर्वकर, ये जो थे उन जाति के राजाओं के द्वारा सभी प्रकार के कर चुकाकर फिर क्या करते थे, सर्वकर दान, सारे कर तो दे देते थे और फिर आज्ञाकरण प्रणाम आगमन, राज आज्ञा का पालन करते थे। और तीसरी विशेषता बताई, प्रणाम आगमन परितोषित प्रचंड शासन से, आकर के उनकी सेवा में प्रणाम भी करते थे, प्रणाम करके उनको संतुष्ट करते थे, परितोषित संतुष्ट करते थे। किसके द्वारा, प्रणाम आगमन आकर के, प्रणाम माने प्रणाम करके। तो इस छोटे से गद्यांश में 3 बातों का उल्लेख किया। एक तो पहले आया जगह का कि इन जगहों के जो राजा है वो तथा दूसरा आया कि इन जातियों के राजा, तो ये क्या करते थे, सारे कर चुकाते थे। फिर दूसरी बात आई, राजा आज्ञा का पालन करते थे। और तीसरी बात आई कि वो राजा की सेवा में उपस्थित होकर उनको प्रणाम भी करते थे। आगे आया कि अनेक भ्रष्ट राज्य उत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठपन उद्भूत निखिल भुवन विचरण शांत यशय देवपुत्र शाही शाहनुशाही शक मुरंडई संगल आदिभिश्च सर्वदीप उपासीभिर आत्मनिवेदन कन्या उपायन दान गरुत्मत अंक स्विषय भुक्ति शासन याचना आदि उपाय सेवाकृत बाहुवीर प्रसधरणी बंधस्य। यहाँ किसका विशेष क्या क्या वर्णन आया कि किस तरह से उसका प्रभाव था, इतना प्रभुत्व था कि सभी तरह के जो राजा थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते और तरह तरह से उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो आया कि जिसका जो प्रचंड शासन था वो कैसा था कि उसमें, उस शासन में उसने जो कार्य किए उनसे जो यश फैला वो तीनों लोकों में समस्त भुवनों में व्याप्त हो गया और फिर शांत हो गया। तो बताया कि अनेक भ्रष्ट राज्य उत्सन्न राजवंश, अनेक जो राजा भ्रष्ट हो गए थे, अपने राज्य से हटा दिए गए थे, तो ऐसे अनेक भ्रष्ट राज्य वाले जो राजवंश थे
उनके प्रतिष्ठापन उद्भूत, उनके राजाओं को पुनः अपने पद पर स्थापित किया। अनेक राज्य से भ्रष्ट होने वाले राजवंश के राजाओं को पुनः राजपद पर प्रतिष्ठापित करने के कारण यश क्यों फैला? क्योंकि वो राजा जो अपने पद से हटा दिए गए थे उनको पुनः उनके पद पर प्रतिष्ठापित किया। इसके कारण क्या हुआ? उद्भूत उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? यश, जो कैसा था? निखिल भुवन विचरण शांत यश से सारे भुवन में फैल गया और फिर शांत हो गया, सारे भुवन को व्याप्त करके शांत हो गया। एक तो ये विशेषण। दूसरा कि अनेक उच्च कोटि के राजा भी वहाँ आकर वो उनको भेंट आदि देते थे। तो कैसे थे वो राजा? बताया, देवपुत्र, शाही, शाह अनुशाही, शक मुरंडई, जो ये राजा थे जिनकी उपाधियाँ ये तरह तरह की कि दैवपुत्र, शाही, शाह अनुशाही, शक, मुरंड, इस तरह की जो जातियाँ थी, उपाधियाँ थी और जातियाँ थी उनसे, एवं जो सैंगलक आदि भीष्य जो सिंघल देश के निवासी थे उनके सदृश सभी सर्वद्वीपवासी भी सभी द्वीप के निवासियों के द्वारा आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण के द्वारा ये कार्य करते थे ये राजा कि उसके समक्ष या तो आत्मसमर्पण कर देते या कन्या उपायन अपनी कन्याओं को उपहार के रूप में देते, दान तरह तरह की भौतिक वस्तुएं दान में देते, और गरुड़ मदंग तथा गरुड़ के निशान से युक्त स्व विषय भुक्ति शासन, जो अपने राज्य की जो भूमि थी उसके भुक्ति मानी भोग की, शासन मानी आज्ञा, याचना आदि उपाय सेवाकृत उसके उपभोग की आज्ञा की प्रार्थना इत्यादि करते थे वो जाकर। इस तरह की प्रार्थना आदि के द्वारा सेवाकृत वह समुद्रगुप्त सेवा किया जाता था। स्व बाहुवीर्य प्रसर धरणी बंध है। इस तरह से सेवा किए जाने के कारण उसने अपने बाहुबल, वीर्य बल, बाहु के बल से प्रसर मानी फैला दिया, धरणी बंध सारी पृथ्वी में अपने प्रभाव को फैला दिया। आगे का वर्णन हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। इस तरह से हमने देखा कि जो गद्यांश है दिखने में बहुत जटिल और बड़े बड़े वाक्य हैं, किंतु जो इसका अर्थ है वो बहुत ही आसान है। इसमें जगहों के नाम गिनाए गए हैं, उन राजाओं के, जातियों के राजाओं के नाम गिनाए गए हैं, और राजा ने किस तरह उनको अधीन बनाया उसका वर्णन किया गया है। और ये जो राजा लोग थे वो किन किन कृत्यों के द्वारा वहाँ जाकर राजा की अधीनता स्वीकार करते थे, उसको संतुष्ट करते थे और उनके राजा का पालन करते थे। इस तरह से उसके एक छत्र साम्राज्य का किस तरह से तीनों लोकों में, भुवन में विस्तार हो गया था, यह वर्णन किया गया है। आगे का वर्णन कल आगे वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सब सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।